दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी सीपी कनार प्रेस पे है। वक्फ बोर्ड को लेकर के देख रहे हैं जंतर मंतर पे किस तरह से हो हल्ला हो रहा है। हमारे साथ बड़े चर्चित चेहरा शिवम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। ये बताइए वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या चल रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड एक अवैध संपत्ति है भारत में, और वक्फ बोर्ड को आप कैंसर बोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तथाकथित लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। आज किसी भी गरीब असहाय मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचाया है। ये इनको जो लगातार एक कांग्रेस के राज्य में इनका इम्प्लीमेंट हुआ है, और इन पर लगातार से जो है एक बिना जांच पड़ताल किए इनको लगातार संपत्ति प्रोवाइड करता गया है। जहां पर हो वहां दबा ठोक करके ये सारे, और सबसे पहली बात और बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों के साथ साथ दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को हड़पा हुआ जमीन है। आज देखिए वक्फ बोर्ड जो है कई मंदिर पर दबा ठोक रहा है, कई अस्पताल पर दबा ठोक रहा है, कई ग्राउंड पर दबा ठोक रहा है। तो आप देखिए आने वाले टाइम में तो ये पार्लियामेंट पे दबा ठोक देगा। आने वाले टाइम में आप जो ये वेस्टर्न मॉडल पे बना हुआ कनॉट प्लेस है, इस पे भी दबा ठोक सकता है। और आप तब सोचिए कि जो नेहरू वक्फ बोर्ड को इतना बढ़ावा दिया, कल होकर के अगर वक्फ बोर्ड नेहरू के समाधि पर दबा ठोक दिया तो क्या हो सकता है। वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल्कुल जरूरी है। जो भी बिल आ रहा है बिल्कुल पूरा हिंदू समाज इसका समर्थन करता है, और सिर्फ हिंदू समाज नहीं, आज तो मुसलमान समाज के वो लोग भी वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं जो गरीब और असहाय हैं। देखिए, इस्लाम में वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट तब आया था जब मोहम्मद साहब ने कोई दान देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो उनको जब कुछ बगान दान दिया ना, तो उन्होंने कहा कि अब इनसे जो है गरीब लोगों को भला होगा। लेकिन आज वक्फ बोर्ड एक षड्यंत्र के तहत तथाकथित मानसिकता के लोगों को और टेरर फंडिंग में उपयोग किया जाने वाला सबसे ज्यादा जो है संगठन बन चुका है। तो इन पर संशोधन होनी चाहिए। और भारत में आप ही तो कहते हैं सेकुलरिज्म, हम तो नहीं समझते हैं सेकुलरिज्म क्या होता है। लेकिन आप अगर सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप हमें ये बताइए कि सेकुलरिज्म के तहत सबको आज़ादी होनी चाहिए कि वो आपके मामले में इंटरफेयर करें और आप उनके मामले में। हम आज लगातार जितने भी मंदिर हैं सारे का टैक्स भर रहे हैं, पे कर रहे हैं, लेकिन उसी मंदिर के टैक्स से आपका मदरसा बन रहा है, उसी मंदिर के टैक्स से मजार बन रहा है, उसी मंदिर के टैक्स से कब्रिस्तान का भवन बन रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड का आखिर अगर इतना सारे 900 एकड़ अगर वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का संपत्ति का हिसाब कौन देगा। वक्फ बोर्ड के संपत्ति का हिसाब होना चाहिए, और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको सरकार को टैक्स देने में क्या दिक्कत हो रही है, नहीं होनी चाहिए इस पर। और सब बिल्कुल संशोधन जरूरी है, और हिंदू से लेकर के पूरा मुसलमान समाज भी चाहता है इन चीज़ों को। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड धार्मिक उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है, और कहीं ना कहीं इसमें ये राजनीति कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड अगर धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है तो फिर वही लोग हमारे साथ आए खड़े हो और हमारा सनातन बोर्ड बनवा दे। क्या सनातन बोर्ड बनवा दे फिर। अगर वक्फ बोर्ड धार्मिक उद्देश्य के लिए बना है तो सनातनियों भी तो चाहेगा कि उसके लिए भी एक बोर्ड बने, सिख भी चाहे उनके लिए एक बोर्ड बने। तो आज हम भारत के मुसलमानों को कहते हैं कि वो आए हमारे साथ, जब उसी जंतर मंतर पर खड़ा हो जिस जंतर मंतर पर आज वक्फ बोर्ड के समर्थन में वो खड़ा हुआ था, उसी पर खड़ा हो और बोले कि आज सनातनी का भी बोर्ड बनाने देते हैं हम, और आज सिखों का भी बोर्ड, बौद्धों का बोर्ड, जैनों का बोर्ड बनाते हैं। सबका बोर्ड बन जानी चाहिए, नहीं बनना जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो वक्फ बोर्ड का संशोधन होना चाहिए, और जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए जैसा होना है। वैसे एक बात, वक्फ बोर्ड है क्या, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड इस्लामिक लोगों का वो संगठन आप कह सकते हैं, वो क्षेत्रफल है जहां से जो भी मुनाफा होता है वो तथाकथित मानसिकता के लोग टेरर फंडिंग में उपयोग करते हैं। लगातार धर्म के लिए सुसाइड बॉम्बर बनने वाले जाकिर नाइक के रास्ते पर चलते हैं, उससे किसी गरीब और असहाय मुसलमानों का भला नहीं हुआ है। तो एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र के तहत भारत को जो गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रहा है, उन सारे लोगों को उस वक्फ बोर्ड के अंदर जो है योगदान है, और सारे लोग कुछ चंद लोग जो है वो वक्फ बोर्ड का लाभ ले रहे हैं, और कोई लोग ओवैसी तो कह रहे हैं सुधार की कोई जरूरत नहीं है, इसमें संशोधन कर रहे हैं ये सब। देखिए, ओबीसी और जो भी ये कफन पहन के घूमने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को बोलिए थोड़ा होश में बात किया करे। ये कभी फिलिस्तीन की जयकारा का नारा लगाते हैं, ये वही लोग हैं जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा होता है तब इनके पेट में दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उन्हीं के कौम के लोग हैं। आज पाकिस्तान पर बलूचिस्तान जो अटैक कर रहा है, या उनका जो किडनैप किया है, ट्रेन को हाईजैक किया है, तब इनको तकलीफ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इन्हीं के लोग हैं। आज सीरिया के अंदर जो सीरिया का चारों तरफ से इस्लामिक संगठन ने 4 अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तब इनको सीरिया पर नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि सारे इन्हीं के लोग थे। लेकिन फिलिस्तीन में जब इजराइल फैल रहा था तो इनको पेट में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। साफ बात यह है कि ओवैसी जैसा लोग गद्दार है, देशभक्त कभी नहीं हो सकता है। ओवैसी जैसा लोग गद्दार है, देशभक्त कभी नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड के मालिक कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए,
वक्फ बोर्ड का मालिक कौन है ये तो खुद मौलाना आकर के बताए। जो वो कहता है कि जमाते उलेमा का कोई हिंद जो है वो कभी कहता है कि इसमें ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड के मालिक जो प्रॉपर जो 10 लोग 5 लोग जो लीड कर रहे हैं पूरा इंडिया के वक्फ बोर्ड का, आज दुबई में वक्फ बोर्ड नहीं है, सऊदी अरब में वक्फ बोर्ड नहीं है, ईरान में वक्फ बोर्ड नहीं है, कतर में नहीं है, ओमान में नहीं है, तो इतने सारे इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? भारत में जो गजवाए हिंद के मैनिफेस्टो पे चलने वाला मौलाना है वो भारत में लगातार दलित शोषित वंचित लोगों का जमीन हड़प रहा है। ये सारी चीजों को समझनी चाहिए। और आज नीचे समुदाय के जो भी लोग होते हैं, जो हम तो नहीं मानते हैं कि वो नीचे समुदाय, लेकिन उनको लगता है कि हम ओबीसी SC ST समुदाय में आते हैं, उनको आज समर्थन में आना चाहिए और वक्फ बोर्ड का एक हिसाब सरकार को मिलनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, सबका इस जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है। अब आपका भी अथॉरिटी है ना कि आप अगर मीडिया में है, माइक लिए हुए हैं, या हम एज ए वोटर हैं इस देश में, तो हमारा तो ये है कि हमारा ये देश हमारा है। तो इसमें जो भी चीजें हो रही है जो सुचारू रूप से चल रही है या उसके अंदर कुछ षड्यंत्र चल रहा है, उसके अंदर आप भी हमारे मंदिर कमेटी के अंदर आ जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम ईमानदारी से कौन जो मौलाना बोल रहा है कि ये देश सरिया से चलेगा, उस मौलाना को बोल दीजिए कभी कफन पहन के घूमता ही है, और जिस दिन बाबा दिल्ली में बैठेंगे उस दिन हाथ तोड़ करके पैर तोड़ के हाथ में दे देंगे, फिर ये जन्नत के जगह जहन्नुम में भी लुढ़कते जाएंगे। ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चले। चलिए, ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश संविधान से चले। शिवम भाई ने बताया कि वक्फ बोर्ड क्या है, शिवम भाई ने ये बताया वक्फ बोर्ड का मालिक कौन है, और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो जंतर मंतर पे हो हल्ला हो रहा है, जो मौलवी करवा रहे हैं वो किस लिए करवा रहे हैं, वो सब भाई ने बताया।